चलता चल तू चलता चल तू चलता चल. This video we are going to talk about a very important defense pact which is signed between India and Australia to basically counter China. Now India and Australia have signed a defense pact to access each other's military bases which is called Mutual Logistic Support Agreement. इससे पहले भी इंडिया हैज साइंड सिमिलर एग्रीमेंट्स विथ यूएस, फ्रांस एंड सिंगापुर. तो अगर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप ये जो टॉपिक है इसका बात करें, एसएसबी रेलेवेंस देखें इसका, तो आई वुड से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया के जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ज़रूरी है. ग्रुप डिस्कशन में या इंटरव्यू में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपको ज़रूर काम आने वाला है. सेकेंड थिंग, इंडिया चाइना रिलेशनशिप हमें पता है हमेशा ग्रुप डिस्कशन में ये टॉपिक आता ही है. एंड जब वहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि हाउ टू काउंटर चाइनाज एग्रेसिव बिहेवियर, तो उस टाइम पे आप ये वाला पर्टिकुलर एग्जांपल दे सकते हैं. जब आपने ऐसे वाले पॉइंट्स देने हैं कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है एंड यू वांट टू गिव ए पॉइंट कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा कि हाउ आर वी एक्चुअली प्लानिंग टू काउंटर दी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. इसके अलावा अगर ऐसा एक कोई जीडी टॉपिक है कि हाउ इंडिया कैन बिकम ए सुपर पावर, वहाँ पे भी आप ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट दे सकते हैं. इंडिया को और क्या करना चाहिए, अपने नेबरहुड पॉलिसीज़ में क्या चेंज लाने चाहिए, जो नेबर्स के साथ जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनमें क्या चेंजेस आने चाहिए, किस टाइप के एग्रीमेंट्स करने चाहिए, इंडो पैसिफिक रीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें जो इंडिया का होल्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उसके लिए क्या करना चाहिए. एंड बेसिकली ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको ग्रुप डिस्कशन में डेफिनेटली काम आएंगे एंड इनडायरेक्टली आपको इंटरव्यू में भी ये सब पूछा जा सकता है. रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने एक वर्चुअल समिट की. इसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप को एक्सपैंड करने की बात की. साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन पे भी काफी ज्यादा स्ट्रेस दिया गया. लेट अस सी इंडो पैसिफिक रीजन. इंडो पैसिफिक रीजन उसे कहते हैं जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच वाला जो रीजन है उसे कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन. इसमें मेजर कंट्रीज आपकी आती हैं यहाँ वाली सारी कंट्रीज. इसके अलावा चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया. नाउ ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है. इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस रीजन में ले रही हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज मिलिट्री एक्टिविटीज एंड द ट्रेड एक्टिविटीज इन दिस पर्टिकुलर रीजन. नाउ आज की डेट में ये रीजन इसीलिए भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज चाइना की जो प्रेजेंस है वो इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है. जो साउथ चाइना सी है उसका इशू हमें पता है, वो पूरा का पूरा वो क्लेम करते हैं कि साउथ चाइना सी पूरा हमें बिलोंग करता है. इसके अलावा वो इंडियन ओशन में भी काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रेजेंस देखी जा रही है, मिलिट्री प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. सो इन दैट रिस्पेक्ट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ होता है कि हमें भी इस पर्टिकुलर रीजन में हमारी जो प्रेजेंस है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए. इन दैट रिस्पेक्ट जो वर्चुअल समिट है उसमें डिसाइड होता है कि 7 एग्रीमेंट्स उन्होंने साइन करे. इसके अलावा एक लॉन्ग अवेटेड चीज़ था म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इसी वीडियो में. इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशनशिप है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया, उसका स्टेटस को चेंज किया गया. नाउ इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. नाउ CSP का मतलब ये होता है कि इट वुड ऑलवेज रेज द लेवल ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज. अगर दोनों कंट्रीज के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इसका मतलब वो जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है एंड जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो इन दिस बैकग्राउंड लेट अस अंडरस्टैंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप. सो फर्स्ट थिंग, बोथ द कंट्रीज हैव लार्ज मैरीटाइम बाउंड्री. आप मैप में देखेंगे दोनों ही कंट्रीज की जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो काफ़ी ज़्यादा है. दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज भी हैं. लाइक दी फर्स्ट इज कि दोनों ही कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है. अनलाइक चाइना दोनों कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा सेकुलर हैं. इसके अलावा दोनों ही कंट्री एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश. Also, English language is a strong link between two countries.
ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम लोग इंग्लिश बोलते हैं एंड इंडिया के भी काफ़ी सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। इसके अलावा दोनों ही कंट्रीज़ जो है मल्टी कल्चरल है, यानी कि अलग अलग कल्चर के लोग दोनों कंट्रीज़ में रहते हैं। ऑल्सो डेयरी प्रोडक्शन इज़ वन थिंग जो दोनों कंट्रीज़ में कॉमन है। हालांकि इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ, बट ऑस्ट्रेलिया का जो डेयरी प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव स्केल पे होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वाड ग्रुप। दोनों ही कंट्रीज़ क्वाड ग्रुप के मेंबर्स हैं। अब क्वाड क्या है? Quad is an informal strategic quadrilateral security dialogue that was initiated by Japan's Prime Minister. इसमें 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। नाउ ये बनाया क्यों गया था? इट वॉज लार्जली ए रिस्पॉन्स टू चाइनाज ग्रोइंग पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका एम भी यही था कि चाइना का जो एग्रेसिव नेचर है, चाइना जो इतना रैपिडली ग्रो कर रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में, उसको चेक करने के लिए क्वाड ग्रुप बनाया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसी कंट्रीज है जिनकी रेगुलरली मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती रहती हैं। नेवी की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसको बोलते हैं ऑस इंडेक्स, एंड आर्मी की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रा हिंद। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। वन इज़ आर बिड फॉर द परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएनएससी। यूएनएससी में वी नो आज की डेट में P5 कंट्रीज है, वही परमानेंट मेंबर्स है, उनके पास वीटो पावर भी है। इंडिया को भी चाहिए कि हमें एक परमानेंट सीट मिल जाए। इसके अलावा एनएसजी के भी हम मेंबर नहीं है। इन दोनों ही मेंबरशिप को ऑस्ट्रेलिया काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। दिस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, इट हैज़ अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स यूरेनियम रिजर्व्स, एंड इंडिया को अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, न्यूक्लियर से हमें एनर्जी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूरेनियम की ज़रूरत होती है। अब वी नो इंडिया इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एनपीटी। हमने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं करी है, हम एनएसजी के भी मेंबर नहीं हैं, बट स्टिल हमें यूरेनियम की ज़रूरत है फॉर आर सिविल यूज़। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा ये एग्रीमेंट हुआ था सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने अग्री किया था कि वो हमें यूरेनियम प्रोवाइड करेंगे इवन दो वी आर नॉट ए मेंबर ऑफ एनपीटी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वर्चुअल बायलैटरल समिट, जिसमें डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है अंडर म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। अब मैं कहूँगी ये जो पर्टिकुलर डिफेंस पैक्ट था ये गेम चेंजर पैक्ट हो सकता है। आई वुड से ये जो अग्रीमेंट हुआ है ये एक लैंडमार्क अग्रीमेंट है। तो अंडर दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू ईच अदर। किन किन चीज़ों में? फर्स्ट वन, कंबाइंड एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस। इसका मतलब ये है कभी भी फ्यूचर में अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया चाहें तो एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज़ कर सकते हैं। नाउ एक दूसरे की मिलिट्री बेसिस को यूज़ कर पाना ये कोई एक छोटी चीज़ नहीं होती है। आई वुड से दिस इज़ ए क्वाइट ए बिग थिंग। अब जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज़ का, उसमें ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एंड पहली बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऐसा कुछ साइन हुआ है। इससे पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के बिल्कुल मेंबर्स रह चुके हैं। अब क्वाड में भी आई वुड से कनेक्टिविटी और जो ट्रस्ट है कंट्रीज़ के बीच में वो भी बढ़ रहा है। पहले इंडिया और यूएसए के बीच में ही ऐसा एक डिफेंस पैक्ट था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नहीं था, अब वो भी हो गया है। एंड आने वाले टाइम में वी कैन एक्सपेक्ट कि जापान के साथ भी ऐसा कोई डिफेंस पैक्ट साइन हो जाए। So the agreement is going to allow the two countries to use each other's military bases for the logistic support, including food, water and petroleum. It will definitely strengthen the defense ties between the two countries. दोनों countries की जो militaries हैं उनके लिए इस particular region में पेट्रोलिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर वो हमारे जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं अगर वो ऑस्ट्रेलिया साइड में पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो वहाँ से उनको लॉजिस्टिक का सपोर्ट मिल जाएगा। So now let us see why this defense pact was so important at this point of time. अगर हम कोरोना पैंडमिक की बात करें, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ एक दूसरे के पास आ रही हैं, कुछ कंट्रीज़ एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की रिलेशनशिप दूसरी कंट्रीज से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और अगर चाइना की बात करें तो चाइना की रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। तो अभी क्या क्या रीजंस है जिनकी वजह से ये डिफेंस पैक्ट, ये जो हमें एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का जो हमें एक्सेस मिल गया है, ये हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी था? फर्स्ट रीज़न इज़ इंडिया चाइना के जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब सीरियस हो रहे हैं। हमने देखा है लद्दाख रीजन में काफ़ी एग्रेसिव स्टैंड ऑफ हो रहे थे।
इस रिस्पेक्ट में भी इंडिया को अगर ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट मिलता है, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की जो पोजीशन है वो अगर स्ट्रांग होती है, हमें उनके मिलिट्री बेसिस का एक्सेस मिले, वहाँ से हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट मिले, तो हमारे लिए इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रोल करना चीज़ों को और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा. तो इट इज़ ए गुड स्टेप फॉर इंडिया इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना. सेकेंड थिंग, अगर हम ऑस्ट्रेलिया चाइना रिलेशनशिप की बात करें तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है आज की डेट में. इवन दो इकोनॉमिक रिलेशंस आर थ्राइविंग जस्ट बिकॉज ऑफ आरसीईपी. आरसीईपी में दोनों कंट्रीज हैं एंड वहाँ पे ठीक है सब. बट रिसेंटली कोरोना के बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया रेज द क्लेम ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन. तो ऑस्ट्रेलिया ये चाहते थे कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये जो कोरोना वायरस है कहाँ पे ओरिजिन हुआ, इसका जेनेसिस क्या है कोविड-19 का. तो इसमें जो चाइना का रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था. उन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे एंड ऑल्सो दे हैड डन इट. उन्होंने आई बिलीव बीफ और बार्ले का जो इम्पोर्ट था उसको बैन कर दिया ऑस्ट्रेलिया से. So in this mechanism, the India-Australia relationship becomes very important. इस पर्टिकुलर टाइम पे जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही रिलेशनशिप चाइना से कहीं ना कहीं ख़राब हो रहे हैं, तो इस टाइम पे अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई पैक्ट साइन हो रहा है तो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड न्यूज़ फॉर बोथ द कंट्रीज. अलावा वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द थ्योरी ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी कि चाइना ने इंडिया को चारों तरफ से घेर रखा है. यानी कि चारों तरफ आप यहाँ पे मैप में रेड में जो देख रहे हैं ये उन्होंने पोर्ट्स बना रखे हैं. बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, सिशलीज, केन्या, ओमान हो गया, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो गया. तो ये उनकी एक थ्योरी है. नाउ जब हमें ये डिफेंस पैक्ट हमने साइन कर लिया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जब हमें ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री बेसिस का एक्सेस मिल गया है जो कि प्रेजेंट है साउथ ईस्ट एशिया में भी है, अफ्रीका में भी है, तो उनका जब एक्सेस इंडिया को मिल जाएगा तो इट वुड बी रियली ईजी फॉर अस टू काउंटर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. फ्यूचर में अगर वॉर की सिचुएशन होती है तो चाइना को अगर यहाँ पे आना है तो वो दो रास्ते बेसिकली यूज़ करते हैं. तो वन इज़ दिस वन, ये वाला रास्ता जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का. अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का से अगर चाइना इंडियन ओशन में एंटर करना चाहता है तो यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. एंड वी आर वेरी वेल अवेयर कि हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों वहाँ पे प्रेजेंट है एंड ईजिली चाइना को वो यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं. तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से तो हम ऑलरेडी उनको ब्लॉक करने की सिचुएशन में है. दूसरा रास्ता जो चाइना यूज़ कर सकता है आपकी इंडियन ओशन में एंट्री के लिए वो है ये वाला रास्ता इंडोनेशिया से आते हुए. इसे कहते हैं सुंडा स्ट्रेट. तो सुंडा स्ट्रेट से आ सकते हैं. बट क्या है, यहाँ पे है कोकोस आइलैंड. ये कोकोस आइलैंड बिलोंग करता है ऑस्ट्रेलिया को. इस कोकोस आइलैंड पे अब इंडिया को एक्सेस होगा कि यहाँ पे वो जो मिलिट्री बेस है वहाँ से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल सकता है. तो यहाँ पे जो चाइना के जो वेसल्स आएंगे, जो नेवीज के जो वेसल्स आएंगे, उनको हम डेफिनेटली ब्लॉक कर सकते हैं कोकोस आइलैंड से. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द कंक्लूजन. सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो रहे हैं इससे हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी. दोनों ही कंट्रीज़ के जो पेट्रोलिंग है वो भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इस पर्टिकुलर रीजन में, क्योंकि दोनों के पास एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का एक्सेस होगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा. बोथ द कंट्रीज़ विल बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड एज वेल, बिकॉज इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया से क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई ले सकता है. ऑल्सो इंडिया को जो यूएनएससी की जो बिड है कि हमें परमानेंट सीट चाहिए उसको भी ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करता है, तो वो भी हमारा जो क्लेम है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. इसके अलावा अगर हम टूरिज्म की बात करें तो वो भी इन पर्टिकुलर एग्रीमेंट से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. आई बिलीव दिस इज़ द बेस्ट एग्रीमेंट विथ आर नेबरिंग कंट्रीज़ एंड आने वाले फ्यूचर में हमें ऐसे ही एग्रीमेंट्स बाकी कंट्रीज़ के साथ भी करने चाहिए ताकि हम मिलके एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करें चाइना के ऊपर एंड चाइना को हम चारों तरफ से घेर लें. एंड आई वुड से दिस वुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू काउंटर चाइनाज एग्रेसिव बिहेवियर. जिस दिन मैंने एक सुकून सा था सीने में मेरे कि महफूज है तेरे हाथों में, तेरे पहरे में आंगन मेरा बन के.
for watching. If the content was helpful, do subscribe to the channel. Also, if you have any questions related to SSB, you can follow us on the Instagram handle p3_.